दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। सुबह से खाया पिया बच्चे भी नहीं, ऐसे ही घूम रहे। चलिए मुआवजा तमिलनाडु को दिया भी ना और ना ही हमें मुआवजा चाहिए। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की, जहां रोड नंबर 320 पर 30 मई की सुबह ही बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाए गए करीब 150 मकानों को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ध्वस्तीकरण के लिए देखिए किस तरह से बुलडोजर यहाँ पर लगाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और 150 के आसपास जो है यहाँ पर मकानों को गिराया जाना है, जिनको कि अवैध बताया जा रहा है और इनको समय दिया गया था 30 मई तक का। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है और यहाँ पर कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस की टीम तैनात की गई है और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात हुआ। एक और इमारतों को बुलडोजर ध्वस्त कर रहे हैं, वहीं सालों की यादें और खून पसीने से बनाए गए मकानों को मलबे के ढेर में तब्दील होता देख लोग दुखी नजर आए। 70 साल मेरी सास रोड है, 50 साल तो मुझे रोड यहाँ पे रहते। जो मुआवजे की बात की जा रही थी तो 3 लाख रुपए मुआवजा की बात चली थी। मुआवजा तमिलनाडु को दिया भी ना और ना ही हमें मुआवजा चाहिए। बस हमें हमारा घर चाहिए था, हमारा घर छोड़ देते, हमें क्या चाहिए था। आपका घर टूट रहा है? हाँ जी, टूट रहा है। क्या नाम है आपका? ममता। कब लिया था घर आपने? जी हमारे ससुर जी ने लिया होगा किसी टाइम पे, हमें तो इतना पता नहीं, शायद दादा ससुर सब नहीं, उन्होंने ही लिया होगा। कितनी साल पहले हो गया उनको? 50-60 साल तो हो गए होंगे। घर टूट रहा है और आप लोगों को बाहर कर दिया गया। हमको बाहर कर दिया। अब सामान वान लेके बच्चे लेके कहाँ जाएं? अब बताओ। छोटा सास को कहीं छोड़ा भी नहीं, सास को भी कहीं रखा हुआ है। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन के पुराने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तोड़ दिया ना, पूरा ही तोड़े ना, जब तोड़ने तो अच्छे से, क्योंकि बाप दादा मैक्स वाले ये सारे कहाँ है? कोई भी नहीं है। और वो अफसर की जॉब निकाले जो इन्होंने करा, इन्होंने अफसर कहाँ गए सारे? सड़क परियोजना के लिए ये जमीन खाली कराई गई थी। 1980 में ये भूमि अधिग्रहित हुई थी और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन्हें इसका भी मुआवजा दिया गया था। इस पूरी डिमोलिशन ड्राइव का मुख्य उद्देश्य मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क कॉरिडोर के निर्माण के लिए रास्ता साफ करना है। वर्तमान में एक खास हिस्से पर सड़क बेहद संकरी होने के कारण पूरे इलाके में भीषण ट्रैफिक जाम लगता था। इसके अलावा बारिश के मौसम में यहाँ जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती थी। हाई कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया और लोगों को मकान खाली करने के लिए 30 मई का समय दिया था, जिसके बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी दलील को बर्खास्त कर दिया। अब इस इलाके में मास्टर प्लान के तहत सड़क का 30 मीटर तक चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके बाद इलाके में होने वाली कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मामले पर सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर रह रहे लोगों में से किसी का भी रिकॉर्डेड ऑनर में नाम नहीं है, इसीलिए कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। लीगली और मेरिट पर कहीं पर भी कोई ये सिद्ध नहीं हुआ है कि इसमें एक भी रिकॉर्डेड ओनर हो। जो रिकॉर्डेड ओनर थे वो पैसे लेके चले गए। आप तो इनक्रोचर थे, गवर्नमेंट के लैंड में बैठे हुए थे। इसके बावजूद भी सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3 करोड़ रुपए पर फैमिली जो एलिजिबल लोग हैं उनको कहा है कि इमीडिएटली शिफ्टिंग में जैसे हो तो उनको हेल्प हो जाएगी। इसी तरीके से जो बेघर हो रहे हैं लोग, जिनके पास दिल्ली एनसीआर में कोई जगह नहीं है या जो आर्थिक रूप से उतने वो नहीं है, तो उनको हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पर सावदा घेरा में 2 शिफ्ट के फ्लैट दे रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। हालात काबू में हैं और ध्वस्तीकरण का काम शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार सिविल एजेंसीज जो हैं वो इनको डिमोलिश कर रही हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर अपना मेंटेन करे हुए है। जब हम लोगों ने सुबह यहाँ पे अपना अरेंजमेंट लगाया है तब हमें घर खाली मिले थे, तो किसी तरह का विरोध नहीं हुआ है और इसको हम पीसफुली कंडक्ट करा रहे हैं।
प्रशासन के मुताबिक डिमोलिशन एक्शन से परियोजना का मकसद पूरा होगा, जिसके तहत शालीमार बाग, आजादपुर, रिंग रोड और आसपास के रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम कम करना और कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।